नवदहु व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, इस वीडियो पोस्ट में हम आपको जल्दी मंगनी का वजीफा बताएंगे। ये वीडियो जवान बहन और बेटियों के लिए एक खास अहमियत की हामिल है, क्योंकि हमारे इस माशरे में लोग रिलेशन तो पसंद करते हैं, लेकिन अपनी पाक मोहब्बत को जायज रिश्ता का नाम देने से भी डरते हैं। इस वीडियो में 2 रूहानी अमल बयान किए जाएंगे। आप अपनी टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी रूहानी अमल इख्तियार कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इस्तिखारा ऑन फोन और मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फरोज है। नाज़रीन किराम, अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उससे जायज रिश्ता चाहते हैं तो इसके लिए सूरह नूर का वजीफा बेहद मुजरब और तस्खीर शुदा अमल है। वजीफा के बारे में हमें बेशुमार पॉजिटिव रिव्यू भी हासिल हुए हैं। बात यह है कि यह वजीफा एक खास टर्म एंड कंडीशन पर ही किया जाता है, इसलिए आपने जल्दी मंगनी का वजीफा 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका देकर ही शुरू करना है। ये नवाफिल आपने अपनी जायज हाजत की नीयत से अदा करने हैं और सदका आपने हस्बे इस्तात साहिबे जरूरत को ही देना है। याद रहे, किसी भी कुरानी अमल में कामयाबी के लिए सदका और नवाफिल अदा करना बेहद जरूरी समझा और माना जाता है। नंबर 2, जल्दी मंगनी का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है ताकि आपको तवज्जो और फोकस करने में आसानी रहे। इस मुकाम पर आपके लिए यह समझना भी जरूरी है कि तवज्जो और फोकस से किए गए वज़ाइफ ही आपकी डिवाइन एनर्जी को आपके पर्सन पर असरअंदाज करते हैं। इसलिए वक्त और जगह का इंतखाब ऐसा रखें जिसमें कोई भी फर्द आपको डिस्टर्ब ना कर सके। नंबर 3, अगर आपका पर्सन आपसे शादी का वादा करके मुकर चुका है या फिर उस पर्सन के लिए आपके घर वाले एग्री नहीं हो रहे या आपका पर्सन ही थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वमेंट रखता है, तब इस वजीफा के साथ हुब का तीसरा नूरी अमल या लव डिवाइन थेरेपी जरूर करें। इस मुकाम पर मैं आपको बताता चलूं कि जब रिश्तों में मुदाखलत होती है तभी लव डिवाइन थेरेपी का इंतखाब किया जाता है। सूरत दिगर अल्लाह के पाक कलाम में वो ताकत है जो कि किसी भी पर्सन का दिल आपके लिए बदल सकती है। मसला भी इन्हीं 3 बुनियादी नकात का होता है कि जब वज़ाइफ कामयाब नहीं होते। लव डिवाइन थेरेपी की मजीद मालूमात हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में फराहम करेंगे। अजीजान मोहतरम, ये वो बुनियादी महारकात हैं जिनको अगर फॉलो कर लिया जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपका पर्सन या घर वाले आपके मतलूबा पर्सन के लिए एग्री ना हो। वीडियो के दूसरा हिस्सा में हम आपको इस वजीफा का तरीका, दुरानिया और तदाद के बारे में बताएंगे, मगर उससे पहले हम आपको बताते चलें कि सिलसिला इसमें आज़ा ने दुआए खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का ये खास प्रोग्राम ऐसी बहनों के लिए है जो कि मोहब्बत की बंदिश, रिश्ता की बंदिश या नसीब की बंदिश जैसे मामलात में मुब्तला रहती हैं। अगर आप भी ऐसे जबर मुसलसल का शिकार हैं तो बगैर देर किए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं खास भी करेंगे और बेहतरीन रूहानी इलाज भी तजवीज फरमाएंगी। अजीजान मोहतरम, ऊपर बयान करदा तरतीब को फॉलो करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है। इसके बाद आपने नवाफल अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और सूरह नूर पास रख के अपने पर्सन को अपने जहन में रख लेना है। जब आप पुरसुकून और रिलैक्स हो जाएं, तब आपने सूरह नूर की तिलावत बिस्मिल्लाह शरीफ से शुरू करनी है। तिलावत आपने आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होकर और दिल से करनी है। जब ये तिलावत आपकी तमाम हो जाए तब आपने अल्लाह की बारगाह में एक लंबा सजदा हाजत अदा करना है, जिसमें आपने अपनी अर्जी को अल्लाह के हुजूर बड़े अदब और आजिज़ी से रखना है। नाज़रीन मोहतरम, इस तरतीब को फॉलो करते हुए आपने सूरह नूर की थेरेपी को महज 14 रोज तक बिला नागा जारी रखना है। इंशाल्लाह इस थेरेपी से ना सिर्फ आपका पर्सन शादी के लिए आपको कमिटमेंट देगा, बल्कि फैमिली और थर्ड पार्टी की हर तरह की मुदाखलत भी खत्म हो जाएगी। मगर शर्त फकत यही है कि आप दोनों के दरमियान रिलेशन आउट ऑफ लिमिट नहीं होना चाहिए। नाज़रीन किराम, याद रखें, वज़ाइफ में नाकामी के फैक्ट को अगर आप रिमूव कर लेते हैं तो वज़ाइफ में नाकामी का सवाल ही पैदा नहीं होता।
साथ ही मुदाखलत थर्ड पार्टी या आउट ऑफ लिमिट रिलेशन की होती है। अगर आपके मामलात भी ऐसे हालात की वजह से कशीदा हैं तो लव डिवाइन थेरेपी ही उस पर्सन या आपकी फैमिली को बाआसानी एग्री करती है। सामिने मोहतराम, लव डिवाइन थेरेपी की रबाई आपने कुछ इस तरतीब पर परफॉर्म करनी है। या हुब्बे आलम हाजर करबुत काफ ककरा का या वदूदो या जबारो या हयो या कयूम। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। या हुब्बे आलम हाजर करबुत काफ ककरा का या वदूदो या जबारो या हयो या कयूम। इस रबाई को आपने 14 रोज तक 1100 तादाद में बिला नागा जारी रखना है। लेकिन इस थेरेपी में आपका पूरा फोकस अपने पर्सन या उस पर्सन की तरफ रहना चाहिए जो कि रिश्ता में मुदाखलत करता है। नाज़िर मोहतरम, याद रहे, वज़ाइफ या थेरेपी बेहद असरदार ही होती हैं, जो कि किसी भी पर्सन के ख्यालात और नजरियात और इरादों को आपके लिए बदल देती हैं। मगर शर्त यह है कि आपका फोकस बेहद ताकतवर होना चाहिए और कॉन्सेंट्रेशन आपकी बनी रहनी चाहिए। अगर आप वजीफा या थेरेपी के बारे में कोई सवाल करना चाहते हो या कोई रूहानी मसला डिस्कस करना चाहते हो तो आप सईदा से राब्ता कर सकते हैं। हम अल्लाह के हुज़ूर दुआ करते हैं कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें और तमाम मुसलमानों की तमाम नेक और जायज़ हजात को सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की निस्बत से जल्द पूरा फरमाएं। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन।